नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ डिवाइन एनर्जीज की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है आपको जो इस वक्त जानना बहुत ज़रूरी है, जिससे आप अपने पर्सनल लाइफ की और प्रोफेशनल लाइफ की इस वक्त जो भी आप प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं उस प्रॉब्लम से आप निकल सकें और साथ ही साथ आने वाली फ्यूचर से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्लियरिटी आपको इस रीडिंग के ज़रिए मिले। ठीक है, सो आपके लिए मैं लेकर आई हूँ लॉर्ड शिवा, माँ काली, राधा रानी माँ और लॉर्ड कृष्णा की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, वो हम इस रीडिंग के जरिए जानने की कोशिश करेंगे। चैनलिंग करने की मैं कोशिश करूंगी उन लोगों से जो भी मुझे उन डिवाइन एनर्जी से जो भी मुझे मैसेजेस रिसीव होगा मैं आप लोगों तक डिलीवर करूंगी। ठीक है, तो पायल चूज करना बहुत ही सिंपल है। आपके सामने मैंने पिक्चर्स रखा हुआ है, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। आपको जो भी डिवाइन एनर्जी कॉल कर रहा है आप उस ऑप्शन को चूज कीजिए। इन डिवाइन एनर्जीज में से जिस डिवाइन एनर्जी की तरफ आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं उस डिवाइन एनर्जी के ऑप्शन को आप चूज कीजिए। टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। हाय ऑप्शन 1, अगर आप लोगों ने लॉर्ड शिवा और माँ काली की एनर्जी को चूज किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी लॉर्ड शिवा और माँ काली आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं वो आपसे, प्लीज बताइएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और शिवा माँ काली प्लीज बताइए। आप अपने लाइफ में सेक्रीफाइस बहुत करते हैं। करंट टाइम फ्रेम पर भी आप किसी ना किसी तरीके का सेक्रीफाइस कर रहे हैं। आपको रोक लगाने के लिए बोला जा रहा है, इसमें थोड़ा रोक लगाइए। हर इंसान को लाइफ में कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ता है, लेकिन उसकी भी एक लिमिट होता है। ठीक है, और बड़ा बड़ा सेक्रीफाइस करना ये बेवकूफ़ी भी होता है। ठीक है, छोटी मोटी सेक्रीफाइस कर दिया वो अलग बात है, लेकिन बड़ा लेवल का जो सेक्रीफाइसेस होते हैं वो इंसान को सुकून से जीने नहीं देता है। सोच समझ के आपको कदम उठाने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर कुछ लोग जीसस क्राइस्ट को भी मानते हैं। अगर आप जीसस क्राइस्ट को मानते हैं तो यहाँ पर जीसस क्राइस्ट की एनर्जी भी आपके साथ कनेक्ट हो रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। आपको ट्रिगर्स भी मिल रहा है और आने वाले टाइम्स में आपको ट्रिगर्स मिलेगा। ठीक है, आपको इस वक्त ट्रिगर्स मिल रहा है और आने वाले टाइम पर भी आपको ट्रिगर्स मिलेगा। कहाँ से? लोगों से, आसपास के भीड़ से, आपके आसपास के जो लोग हैं उनसे आपको ट्रिगर्स मिलेगा। द मून, अभी अभी अमावस्या गया है, हालांकि ये टाइमलेस रीडिंग है लेकिन जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तो अभी जस्ट अमावस्या गया है। प्लीज बताइएगा। थैंक यू लॉर्ड शिवा माँ काली, प्लीज बताइएगा आप ऑप्शन 1 के व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं जो इस वक्त उनको जानना बहुत जरूरी है। कुछ सीक्रेट रिवील हो सकता है। सन ऑफ पेंटिकल्स, ये वो सीक्रेट है किसी इंसान की डार्क सीक्रेट। ठीक है, किसी इंसान का डार्क सीक्रेट, या आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इंसान ऐसा भी हो सकता है या हो सकती है। इस टाइप का सीक्रेट आपके सामने रिवील हो सकता है। जरूरी नहीं कि वो बहुत चौंका देने वाला हो, लेकिन किसी किसी के लिए हो सकता है ये चौंका देने वाला हो कि आप आपने नहीं सोचा था कि ये इंसान ऐसा भी हो सकता है या हो सकती है। 5 ऑफ कप्स, आपको यहाँ माँ काली और महादेव ये कह रहे हैं ओके, कुछ लोग ऑलरेडी टावर मोमेंट से गुजर रहे हैं। ठीक है, एक किस्म का चेंज, एक किस्म का ट्रांसफॉर्मेशन से ऑलरेडी आप लोग गुजर रहे हैं। कुछ लोग क्या, मैक्सिमम लोग, ठीक है, गुजर रहे हैं। सबका सिचुएशन सेम नहीं है तो आप अपने अकॉर्डिंग ये मैसेज को लीजिएगा, इस मैसेज को लीजिएगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर मैक्सिमम लोगों की एनर्जी है जहाँ पर आप लोगों के लाइफ में कुछ ऐसी चीज हुई है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, जो जिसने आपकी फाउंडेशन को हिला कर रख दिया। ठीक है, लॉस की एनर्जी, ग्रीफ की एनर्जी, सैडनेस की एनर्जी, इस टाइप की एनर्जीज कहीं ना कहीं आपके इर्द गिर्द मौजूद है, मतलब आपकी ऑरा में वो एनर्जी प्रेजेंट है। लॉर्ड शिवा और माँ काली आपको कहना चाहते हैं कि ये जो टाइम फ्रेम है ये आपको पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करने के लिए आया है, बदलने के लिए। ठीक है, आपको पूरी तरह से बदलने के लिए ये एनर्जी आपके लाइफ में आया है। ये सिचुएशन क्रिएट हुआ है आपके लाइफ में ताकि आप अपनी ट्रू सेल्फ को पहचाने और इस सैडनेस से बाहर निकले। आपको बोला जा रहा है ये जो टाइम फ्रेम इस वक्त आप
फेस कर रहे हैं ये टेम्पररी है। इंसान, कोई भी इंसान इस दुनिया में ऐसा पैदा नहीं हुआ है जिसका 365 डेज खराब जाता है, ठीक है, मतलब 365 दिन पूरे साल बर्बाद, ऐसा कोई इंसान नहीं है। उसको कभी ना कभी खुशी तो मिलता ही है, ठीक है। और ऐसा कोई इंसान नहीं जिसका 365 दिन अच्छा जाता हो, कभी उसको गम ही ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये होता ही नहीं है, इम्पॉसिबल है ये, चाहे वो कितना भी रईस इंसान क्यों ना हो, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि जो चीजें हो रहा है टेम्पररी है, इसमें इतना उलझ मत जाइए, ये टेम्पररी एनर्जी है, इस एनर्जी में एकदम डूब नहीं जाना है आपको कि हाँ इतना सैडनेस है, बस रोते रहे डार्कनेस में। डार्क एनर्जीज आपके आसपास बहुत है, लाइक आपके दिमाग में, स्पेशली आपके दिमाग बहुत ज्यादा ये चीज क्रिएट कर रहे हैं। माँ काली और लॉर्ड शिवा आपको कहना चाहते हैं कि इस इल्यूजन में आप ज्यादा खुद को मत रखिएगा। पेन ग्रीफ की जो माया है बेसिकली ये, तो ये जो माया है इसमें आपको उलझना नहीं है, निकलना है, ठीक है। आपने कुछ गवाया, आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है, डार्क चीजें रिवील हो रहा है आपके सामने, एक्सेप्ट करें और आगे बढ़े। रोना धोना ठीक है, आपने रो लिया, आपको दुख हुआ, लेकिन बार बार उसी चीज को सोचते रहना, उसी चीज में उलझते रहना हर वक्त, ये क्या हो रहा है, आप अपने आप को तकलीफ दे रहे हैं। आपको इससे निकलना है क्योंकि इसके आगे का चैप्टर अच्छा है, आपने अब तक देखा नहीं है आगे का चैप्टर। अगर आप सेम चैप्टर को ही बार बार रिपीट करते रहोगे तो नेक्स्ट चैप्टर तक आप कैसे जाओगे, वो पूरी बुक कैसे आप खत्म करोगे। बुक खत्म करने के लिए आपको सारे चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे ना, है कि नहीं। तो ये चीज आपको बोला जा रहा है। साथ ही साथ आपको एक और बात बताया जा रहा है, इस वक्त का जो ये जो टाइम फ्रेम आपके साथ इतना आपको पेनफुल लग रहा है, सैडनेस है, इसमें जो चीज आपको सिखाया जा रहा है उसे सीख लीजिए, क्योंकि अगर आप नहीं सीखोगे तो ये चीज आगे जाकर रिपीट हो जाएगा। तो आपको सिखाने के लिए ये चीजें करवाया जा रहा है, हो रहा है यूनिवर्स के थ्रू। एंड नो डाउट हम सबके कर्मा होते हैं, हमें अपने अपने कर्मों के अकॉर्डिंग सिचुएशन फेस करना पड़ता है, ठीक है। आपको उलझना नहीं है, मतलब इन सब पे उलझ नहीं जाना है, आपको ये बताया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ एक और मैसेज आ रहा है आपके लिए। हम सबके आसपास कुछ एनर्जीज मौजूद रहते हैं जो हम खाली आंखों से नहीं देख पाते, ओके। जो लोग स्पिरिचुअली बहुत आगे बढ़ जाते हैं उनको दिखाई देती हैं बहुत कुछ चीजें, अदरवाइज सबको दिखाई नहीं देता है। तो आप जितना ज्यादा डार्क एनर्जी में रहोगे उतना ही ज्यादा जो डार्कर एनर्जीज आपके आसपास रहते हैं इनविजिबल फॉर्म में, उनको और मौका मिलेगा आपको और ज्यादा डार्कनेस में धकेलने के लिए, और फिर आप गलत डिसीजन ले लोगे, ठीक है ना। इसीलिए लॉर्ड शिवा और माँ काली आपको कह रहे हैं कि अवेयरनेस में रहो। ये जो टाइम फ्रेम है इसमें तुम्हें बहुत कुछ चीजें सिखाया जा रहा है, अगर तुम अवेयर नहीं रहोगे तो मिस्टेक हो जाएगा, ठीक है। और ये टेम्पररी है, इसमें ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है कि डिप्रेशन में ही चले गए। प्लीज बताइएगा लॉर्ड शिवा माँ काली, आप ऑप्शन 1 के व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं। डॉट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपको थोड़ा घूमने फिरने के लिए जाने को बोला जा रहा है, कहीं घूमने फिरने के लिए जाएं, कहीं जरूरी नहीं कि आप लॉन्ग जर्नी में कहीं जाएं घूमने के लिए, अगर जा पाते तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज 15-20 मिनट के लिए भी अगर आप कहीं घूमने फिरने के लिए जाते हैं ना तो आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा, ये आपको बताया जा रहा है, ओके। फैमिली, आपको यहाँ लॉर्ड शिवा और माँ काली कहना चाह रहे हैं कि इस वक्त अपनी एनर्जी को जितना हो सके लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। अभी हैवीनेस बहुत है तो आपको क्या करना है, थोड़ा फन ऐड करना है, ठीक है। अब आप सैडनेस में हैं, आप खुद तो कुछ फनी मोमेंट क्रिएट नहीं कर सकते हो, तो ऐसे में आप कुछ फनी फिल्म देख सकते हो, कॉमेडी फिल्म देख सकते हो, कॉमेडी शो देख सकते हो। यूट्यूब में भी कितने भरे पड़े हैं कॉमेडी वीडियोस, रील्स वगैरह, है ना। तो कुछ ऐसी चीजें ऐड कीजिए, ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट कीजिए जो इस वक्त हैप्पी है या फिर जो थोड़ा बहुत कॉमेडी करते हैं, हंसते हैं, हंसाते हैं, ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट हो जाइए फिजिकल फॉर्म में। अगर नहीं हो पाता है तो ऑनलाइन अवेलेबल है ऐसी बहुत सी चीजें जिससे आपको हंसने का मौका मिले, ठीक है। एनर्जी को लाइट करने के लिए आपको बोला जा रहा है। आपको ये भी बताया जा रहा है कि आप ही के फैमिली में पर्टिकुलर एक फीमेल पर्सन ऐसी है, एक फीमेल फिगर ऐसी है जो सबसे बड़ी रुकावट का काम कर रहे हैं, जो सबसे बड़ी नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हैं आपके घर में, आपके ऊपर, ठीक है। एक और मैसेज है
ये 10% लोगों के साथ रेजोनेट करेगा, बाकियों के लिए नहीं है। आपकी वही फैमिली मेंबर आपके ऊपर डार्क एक्टिविटी करते हैं, ठीक है। अगेन मैं बता रही हूँ, ये ओनली 10% लोगों के लिए है, और ये उन स्पेसिफिकली जिसके लिए है वो समझ गए हैं ये, हाँ ये मेरे लिए ही है, क्योंकि उनको ऑलरेडी पता है कि उनके ऊपर कुछ ना कुछ तो किया है, ठीक है। तो 10% लोगों के लिए मैसेज है कि आप ही के फैमिली के वो पर्टिकुलर फीमेल पर्सन आपके ऊपर डार्क एक्टिविटी करते हैं, जिससे वो आपको कंट्रोल कर सके, आपके माइंड को कंट्रोल कर सके, ठीक है। ये बहुत बुजुर्ग औरत भी नहीं है कि बहुत बुजुर्ग है, मतलब एजेड है बहुत ज्यादा, ऐसी औरत भी नहीं है। और बाकी सब लोग, बाकी जो 90% है उनके लिए मैसेज है कि हाँ आपकी फैमिली की ही पर्टिकुलर फीमेल पर्सन है ऐसी, जो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हैं, ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं, चाहे वो आपके खून के, मतलब ऑब्वियसली फैमिली के अंदर है तो मैक्सिमम लोगों के खून खून का ही रिश्ता होगा। हाँ, घर के बाहर के लोग भी आते हैं, फैमिली मेंबर्स बनते हैं, जैसे कि भाभी हो गए, बीवी हो गई, इस तरह के लोग भी मतलब फैमिली मेंबर्स बन जाते हैं, है ना। एनीवेज, साथ ही साथ लॉर्ड शिवा और माँ काली आपको कह रहे हैं कि आपके जो भी अंदर के इमोशंस है उससे रिलीज कीजिए। रोना आ रहा है, रो लीजिए। किसी के ऊपर आपको गुस्सा करने का मन कर रहा है, गुस्सा कर लीजिए, उस इमोशंस को रोकिए मत। जितना ज्यादा आप उसे रोकेंगे उतना ज्यादा वो ब्लॉकेज क्रिएट करेगा, मनी फ्लो को रोकेगा, साथ ही साथ प्यार मोहब्बत जो मन की सुकून होता है ना, उस फ्लो को आने से रोकेगा, ठीक है। रिलीज कीजिए इमोशंस को, कभी भी होल्ड करके मत रखिए, क्योंकि वही जाकर आगे जाकर फिजिकल पेन या फिजिकल कोई भी बीमारी का रूप लेता है, ठीक है। तो इस वक्त आपको लॉर्ड शिवा माँ काली बोल रहे हैं कि अवेयर रहिए उस पर्टिकुलर फीमेल पर्सन से, और अपने इमोशंस को रिलीज कीजिए। रोना आ रहा है, रो लीजिए। गुस्सा करने का मन कर रहा है किसी के ऊपर, गुस्सा कर लीजिए। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कहा आपको हर वक्त गुस्सा करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग होते हैं ना जो इतना सा भी गुस्सा वो शो नहीं करते हैं, अंदर ही अपने अंदर दबा कर रखते हैं। कुछ लोग ऐसे में क्या करते हैं मुंह से नहीं बोलते, वो सामान तोड़ देते हैं। कुछ लोग ये भी करते हैं, तो आपको वो नहीं करना, आपको बोलना है मुंह से। बहुत कड़वा नहीं बोलना है, लेकिन बोलना जरूर है। और ये भी बोला जा रहा है कि आप लोग की फैमिली इशू तो है, ठीक है। यहाँ पर किसी किसी का ये भी हो सकता है कि आपकी फैमिली में एंसेस्टर कर्स है, पितृदोष है, ठीक है। लेकिन हाँ, यहाँ फैमिली इशू बहुत क्लियरली दिखाया जा रहा है। प्लीज बताइए लॉर्ड शिवा माँ काली, वन फाइनल मैसेज ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लिए। हर चीज में आप खुद को मत घसीटिए, ये आपको मैसेज दिया जा रहा है। मतलब फैमिली में किसी के साथ कुछ हो रहा है गलत, अच्छा मैं सॉल्व करती हूँ या करता हूँ, कोई जरूरत नहीं है। वो उसका कर्मा है, वो कर लेगा या कर लेगी। थोड़ा सा मदद करना है वो अलग बात है, लेकिन मैं ही सब कुछ ठीक कर देती हूँ या कर देता हूँ, हर किसी के प्रॉब्लम में जाकर घुसने की आपको जरूरत नहीं है, ये आपको बताया जा रहा है। थैंक यू। द माउंटेन, आपको लॉर्ड शिवा और माँ काली बोल रहे हैं कि इस वक्त आपको अपनी एनर्जी सेव करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आपकी एनर्जी करंट टाइम फ्रेम पर लीक हो रहा है, ठीक है। एनर्जी लीक हो रहा है। एनर्जी लीक मीन्स, मैं कैसे बताऊं एनर्जी लीक? एनर्जी लीक मीन्स आपने मान लीजिए बहुत सारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस किए, आपने पूजा पाठ किया, मेडिटेशन किया, आपने बहुत एनर्जीज कलेक्ट किए, फिर जाकर आप किसी टॉक्सिक इंसान के साथ बहुत बात कर रहे हैं, या फिर कोई इंसान आपको, आप नेगेटिव बातें बोल रहे हैं, या फिर आपके साथ झगड़ा कर रहे हैं, या फिर आप दूसरों के प्रॉब्लम में जाकर घुस पड़े कि उसकी प्रॉब्लम में सॉल्व कर देती हूँ या कर देता हूँ, आपका एनर्जी लीक हुआ। या फिर किसी ने आपके ऊपर डार्क एक्टिविटी किया, आपका एनर्जी लीक हुआ। तो यहाँ और एक चीज, आप बहुत ज्यादा नेगेटिव चीजें सोच रहे, आपका एनर्जी लीक हुआ। जो यूनिवर्सल पॉजिटिव एनर्जी आपने स्टोर किया था वो लीक हो गया, ठीक है। तो इस वक्त अपनी एक्टिविटीज पे ध्यान दीजिए कि आप अपना एनर्जी कहाँ लगा रहे हैं। अच्छे लोगों के साथ अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं या बुरे लोगों के साथ आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, इस पे ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ आपके थॉट पैटर्न के ऊपर भी ध्यान रखने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1। अगर ये रीडिंग रेजोनेट हुआ है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। कमेंट में हर हर महादेव और जय माँ काली टाइप जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हाय ऑप्शन 2, अगर आप लोगों ने लॉर्ड कृष्णा और राधा रानी माँ को चूज किया है इस रीडिंग के लिए, उनकी मदद चाहते हैं, उनका हेल्प चाहते हैं, उनका गाइडेंस चाहते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी लॉर्ड कृष्णा और राधा रानी माँ आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। और ऑप्शन नंबर 2 प्लीज बताइएगा।
थैंक यू। यहाँ पर ओके, फर्स्ट कार्ड जंप आउट हुआ है एम्परर। यहाँ पर लॉर्ड कृष्णा और राधा रानी माँ आपको बोल रहे हैं पर्टिकुलर टैरो कार्ड रीडिंग आपको हेल्प करेंगे बहुत से प्रॉब्लम से निकलने के लिए। और साथ ही साथ इन दिनों जिस भी टैरो कार्ड रीडर के साथ आप कनेक्टेड फील कर रहे हैं उनकी रीडिंग्स देखिए, ठीक है। आप जिस किसी भी टैरो कार्ड रीडर के साथ कनेक्टेड फील कर रहे हैं, उनकी बातें सुनकर आपको अच्छा लग रहा है, उनकी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रहा है, तो आपको देखने के लिए बोलना चाहना है, सुनने के लिए बोलना चाहना है कि हाँ आप उनकी रीडिंग सुनिए, ठीक है। फॉलो कीजिए उस चैनल को। एक तो ये मैसेज है आपके लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ऑप्शन 2 के व्यूअर्स को आप क्या कहना चाहते हैं लॉर्ड कृष्णा और राधा रानी? बहुत सारे ब्लॉकेजेस आपके रिलीज हो रहा है यहाँ पर। एस ऑफ पेंटिकल्स, लॉर्ड कृष्णा और राधा रानी माँ बोल रहे हैं कि बहुत सारी ब्लॉकेजेस आपकी रिलीज हो रहे हैं गुप्त तरीके से यानी साइलेंटली और हिडन वे में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं, ब्लॉकेजेस रिलीज हो रहा है और लेकिन आपको पता नहीं है इस वक्त। थैंक यू। एस ऑफ वॉन्ड, दो एसेस आ गए हैं आपके लिए यहाँ पर। बॉटम पे देखें यहाँ पर मदर ऑफ पेंटिकल्स। ऑप्शन 2, आप ना अपने ड्रीम्स के आप अपने गोल के काफी करीब है, ठीक है। आप अपने गोल के काफी करीब है, आपका कुछ इच्छा है कुछ पाने का। ये मटेरियल गेन भी हो सकता है, अदरवाइज पर्टिकुलर प्यार रिलेशनशिप से रिलेटेड भी हो सकता है। आपकी जो भी डिजायर है कि ये पर्टिकुलर विश मेरा पूरा हो जाए। विशेष तो बहुत से होते हैं लोगों का, लेकिन पर्टिकुलर एक विश ऐसा होता है जिसको लेकर वो इंसान हर इंसान एक्साइटेड होते हैं कि यार ये वाला पहले पूरा हो जाए। तो आपका वैसा विश फुलफिल होने जा रहा है, आप प्रोसेस में है, ऑन द वे मुझे बताया जा रहा है। दैट्स वाई यहाँ पर बताया जा रहा था कि आपकी ब्लॉकेजेस रिलीज हो रहा है बट आपका भी पता नहीं चल रहा है, आपको वो फिजिकल फॉर्म में दिख नहीं रहा है। ओके, कई बार हम इंसान क्या करते हैं कि हमें फिजिकल फॉर्म में बड़ी बड़ी तरह से चीज़ें अगर दिखाई दे तो ही हम उसे मानते हैं कि हाँ हो रहा है, मगर बहुत सी चीज़ें होती है जो बिहाइंड द सीन हो रहा है, लाइक पर्दे के पीछे हो रहा होता है और हमें बहुत टाइम बाद दिखने को मिलता है कि हाँ इतना कुछ चीज़ें हो गया, तो अभी आपके साथ वो हो रहा है, ठीक है। लेयर बाय लेयर हट रहा है चीज़ें, ठीक है। जो ब्लॉकेजेस के एक लेयर बना हुआ था ना, वो एक एक करके लेयर्स क्या हो रहा है, हट रहा है, रिमूव किया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर लॉर्ड कृष्णा और राधा रानी माँ आपको कह रहे हैं कि आपके अंदर जितने भी ईगो है उसे इस वक्त तोड़ा जा रहा है, आपके अंदर की ईगो को तोड़ा जा रहा है, उसे रिलीज किया जा रहा है ताकि आप प्योरेस्ट फॉर्म में आए और आपकी जो भी गोल है, डिजायर है, आप उसे रिसीव कर सके। तो बेसिकली यहाँ एक चीज तो मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है कि आपके जो भी गोल है या फिर यूं कहें कि आपकी जो भी ड्रीम है, वो पर्टिकुलर ड्रीम जो मुझे प्योरेस्ट फॉर्म में दिखाया जा रहा है, ठीक है। अगर आप मनी को लेकर आपका कोई डिजायर है कि मुझे ऐसा जॉब मिल जाए, मैं इतना अर्न कर लूँ, या मेरा ये बिजनेस सक्सेसफुल हो जाए, मेरे पास इतने पैसे हो जाए, अगर आप ऐसा कुछ मटेरियल आपका ड्रीम है पैसों से रिलेटेड, तो भी वही पैसों से आप आगे जाकर बहुत कुछ अच्छा करोगे जो शायद अभी आपने प्लान नहीं किया है, लेकिन इन फ्यूचर आप उससे रिलेटेड मतलब उन पैसों का सही यूज करोगे, अच्छे काम में आप यूज करने वाले हो, ठीक है, जो समाज के लिए बहुत अच्छा होगा, जो अभी आपने शायद प्लान नहीं किया है। इसीलिए इस गोल को प्योर बताया जा रहा है, आपका जो भी ड्रीम है, इसलिए इसको प्योर बताया जा रहा है। तो वो जो प्योरेस्ट आपका जो भी ड्रीम है, गोल है, उसे रिसीव करने के लिए आपको प्योरेस्ट फॉर्म में आना पड़ेगा, ठीक है। अब हम में से हर कोई खुद को प्योर ही समझते हैं, हमें अपने अंदर की इम्प्योरिटीज दिखता ही नहीं है ना। मोस्टली लोग किसको इम्प्योर समझते हैं, जो बहुत हंगामा करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, शराब पी के डूबे पड़े रहते हैं, ड्रग्स लेते हैं, इस टाइप के लोगों को मतलब इम्प्योर समझते हैं, बट ऐसा नहीं है। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं इंसानों के अंदर जो इम्प्योरिटीज होते हैं। तो आपकी इम्प्योरिटीज को रिलीज किया जा रहा है, जिनमें से एक सबसे बड़ा इम्प्योरिटी होता है इंसान का ईगो।
अहंकार आप कह सकते हैं। तो अहंकार को आपका तोड़ा जा रहा है, जहाँ आपको पता भी नहीं है कि हाँ, इस चीज़ को लेकर आपके अंदर अहंकार है, उसे तोड़ा जाता है। ईगो में बहुत सारी चीज़ें आती है, सिर्फ अहंकार ही नहीं आता है, डर भी आता है, डर भी ईगो का ही एक हिस्सा है। तो वो इस वक्त तोड़ा जा रहा है, ठीक है। और आपको अकेला किया जा रहा है इस वक्त। आपका मन कर सकता है कि आप सॉलिट्यूड में रहें, आप अकेले रहें, लोगों से दूर रहें। आपके साथ जो रिश्ते पहले बनते थे, जिन लोगों के साथ आपके रिश्ते बनते थे, अभी उनके साथ आपका रिश्ता टूटेगा, या तो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा या फिर गैप्स आ जाएंगे आपके और उस पर्टिकुलर इंसान के बीच, ठीक है। कल तक जो रिश्ते अच्छे चल रहे थे, अभी वो रिश्ते खराब होने लग गए हैं, आपको ये चीज दिखेगा। क्यों क्यों ऐसा होगा? इसलिए क्योंकि तब आप इम्प्योर थे, इसीलिए आप इम्प्योर चीजों को, इंसानों को अट्रैक्ट कर रहे थे, उनके साथ आपका अच्छा बन रहा था। लेकिन अभी आपको प्योरेस्ट फॉर्म में लाया जा रहा है। तो आप अगर प्योर है और आपके बगल वाला इंसान इम्प्योर है, तो जाहिर सी बात है टकराव तो होगा ही, टकराव होगा ही। और यूनिवर्स आपको धीरे धीरे उस इंसान से दूर करेंगे ही जो इम्प्योर है। समझ रहे हैं आप? तो एक क्या होता है, शराबी लोग, जो लोग बहुत शराब पीते हैं, वो एक अननोन को भी मतलब शराब देने के लिए रेडी रहते हैं। अगर कोई शराबी इंसान बाहर कहीं बैठ कर शराब पी रहा है और ऐसे में कोई अगर अननोन आदमी भी अगर पूछे कि भाई एक पैक मुझे दे देना, तो वो दे देगा आराम से, और दोनों बैठकर गप्पे भी लड़ाएंगे शराब पीकर, ठीक है। तो शराब अगर छोड़ना है तो जाहिर सी बात है, सबसे पहले उन्हें अपनी संगति को चेंज करना पड़ेगा। सिर्फ मेडिसिन खाने से नहीं होगा। उनके जिन लोग के साथ वो उठते बैठते हैं, अगर वो भी शराब पीते हैं, तो ये इंसान कहाँ शराब छोड़ पाएगा? नहीं छोड़ पाएगा, है ना। तो वही चीज है, ये मैं समझाने के लिए आपको बता रही हूँ। तो आपको प्योरेस्ट फॉर्म में लाया जा रहा है, इसलिए आपके आसपास जो इम्प्योर एनर्जीज होते हैं, जिनके साथ आपकी कनेक्शन है, उन इम्प्योर एनर्जीज को रिलीज किया जाना है। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। इस दुनिया में हम कई सारे अलग अलग रिश्ते बनाते हैं, तो वो किसी भी रिश्ते में, किसी भी फॉर्म में वो इंसान हो सकता है। ऐसे लोगों को रिलीज किया जा रहा है ताकि आप अपने प्योरेस्ट डिजायर को रिसीव कर सके प्योरेस्ट फॉर्म में। और बहुत कुछ चीजें इस वक्त ना आपको अपने बारे में पता चलेगा। आपको ये बताया जा रहा है, आपको अपने बारे में बहुत कुछ चीजें पता चलेगा। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में आपको बहुत सारी चीजें पता चलेगा। जैसे कि आज आपको एक चीज पता चला, 4-5 दिन बाद या हफ्ते भर बाद आपको फिर से कुछ नया बात पता चला। यहाँ पर अंदरूनी कुछ गुणों के बारे में बताया जा रहा है, ऐसे गुण जिसके बारे में आपको पहले पता ही नहीं था, और आपको अचानक से पता चला कि अरे मेरे अंदर ये क्वालिटीज है, मुझे तो पता ही नहीं था। तो ये, और जो आपको पता चलेगा ना, उसके ऊपर काम करने के लिए आपको बोला जाना है, क्योंकि आप जैसे उसके ऊपर काम करोगे, ये आपको आपके गोल की तरफ और ज्यादा फास्ट लेकर जाएगा, ठीक है। और आपको और भी बेहतर ह्यूमन बनाने में वो हेल्प करेंगे, बहुत ही प्योरेस्ट फॉर्म में लाने में वो आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। ये चीज बताया जा रहा है। हाँ, एक और चीज, मोह जो होता है ना, अटैचमेंट, इसमें आपको डूबना नहीं है, अटैच नहीं होना है, ठीक है। अटैच्ड मत होइएगा, चाहे वो इंसान हो या कोई मटेरियल चीज हो, पैसा, प्रॉपर्टी, किसी भी चीज को लेकर अटैचमेंट मत रखिएगा। अगर आप इन दिनों किसी भी चीज को लेकर अटैच्ड होते हैं, तो क्या होगा, आप अपने गोल्स को रिसीव करने में ज्यादा टाइम ले लोगे, ठीक है। तो अटैचमेंट से दूर रहिए, प्लीज बताइएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एक्सरसाइज करते रहने के लिए आपको बोला जा रहा है, वर्कआउट करते रहिए। नाइफ, थैंक यू। स्कल, इस वक्त जितना हो सके उतना खुद को नर्चर कीजिए। आपके आसपास कुछ 1-2 लोग ऐसे हैं जो आपकी एनर्जी ड्रेन करते हैं, ठीक है। उन लोगों से डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। या तो वो कुछ घटिया टॉक्सिक बातें करते रहेंगे अपनी प्रॉब्लम, या तो वो अपनी प्रॉब्लम सुनाते रहेंगे, मेरे ये है वो है, हाय 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 मेरी जिंदगी, वो अपनी दुखरान होते रहेंगे, ओके। अदरवाइज वो आपके साथ बुरा बिहेव करेंगे। तो इस टाइप के लोगों से डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, ठीक है। यहाँ राधा रानी माँ और लॉर्ड कृष्णा कह रहे हैं कि आपको प्योरेस्ट फॉर्म में बनाया जा रहा है, आप इस प्रोसेस में हैं। तो ऐसे में अगर आप बार बार नेगेटिव लोगों के इर्द गिर्द रहोगे, उनके साथ टच में रहोगे, वही जो मैंने अभी जस्ट बोला था कि आप अपने गोल को अचीव करने में लेट कर दोगे, क्योंकि आपको प्योर बनाया जा रहा है। आप इम्प्योरिटीज को अपने अंदर बार बार लेते रहोगे, तो आप कंप्लीट प्योर कब बनोगे?
ठीक है। यहाँ पर आपकी एनर्जी चुराया जाएगा लोगों से, वही लोग जिनके बारे में मैंने जैसे बोला था, जो टॉक्सिक है, जिनके साथ बात करके आपको भी अच्छा नहीं लगता लेकिन आप मजबूरी में बात कर लेते हो, जिनके साथ रहना आपको अच्छा नहीं लगता लेकिन मजबूरी में आपको रहना पड़ रहा है, उनसे डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। अगर आप पूरी तरह से कट ऑफ कर सकते हैं तो पूरी तरह से कट ऑफ कीजिए, अदरवाइज डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, इग्नोर कीजिए, कर सकते हैं। आप इस वक्त ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं और ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरने का जो टाइम होता है, इस टाइम फ्रेम पर जितना आप लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करेंगे आपका उतना ही अच्छा जाएगा। अदरवाइज आप लोगों की नेगेटिव एनर्जी को बहुत इजीली अब्सॉर्ब कर लेंगे। इनर हीलर, तो यहाँ पर आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो हीलर्स हैं। हीलर्स मीन्स जरूरी नहीं कि आपको रेकी, लामा फेरा या कोई भी XYZ हीलिंग मोडालिटी आता हो। हीलर मीन्स पैदाइशी हीलर, जिसको अलग से कोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ता है। उनके अंदर बहुत ही हीलिंग एबिलिटीज होती हैं, जिनकी बातें सुनकर ही लोगों को बहुत अच्छा लगे, जिनके साथ बैठकर ही लोगों को सुकून मिल जाए, वो होते हैं हीलर्स। ठीक है, आपके अंदर हीलिंग एबिलिटीज है, आप एक बॉर्न हीलर हो, इसीलिए आप ऐसे लोगों को बहुत अट्रैक्ट करोगे जो नार्सिस्टिक हैं, जो टॉक्सिक हैं, जो बहुत लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी में रहते हैं। ये आपको समझना पड़ेगा और आपको एक हेल्थी बाउंड्री सेट करना पड़ेगा, अदरवाइज लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे और साथ ही साथ आपकी एनर्जी को भी ड्रेन करते रहेंगे। ओके, तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आपको अपनी इंट्यूशन से काम लेना है, ना कि अपनी फिजिकल आई से। आपकी फिजिकल आई जो दिख रहा है जरूरी नहीं कि वो ही सही है। आपका इंट्यूशन आपको क्या कह रहा है, आपके सिक्स सेंसेस क्या कह रहे हैं। सामने वाला इंसान, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, सामने वाला इंसान बहुत अपसेट है आपके सामने, बेटा मेरे साथ ना ये हो रहा है, बेटा मेरे साथ ना वो हो रहा है, वो रो रहे हैं, बहुत दुखड़ा रो रहे हैं। और वो दुखड़ा जब रो रहे होते हैं वो अपनी गलतियां नहीं बताएंगे, वो दूसरे की गलती आपको बताएंगे कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ वैसा किया। तो इन दो कानों से जो आपने सुना, इन दो आंखों से जो आपने देखा, झट से उस पर यकीन मत कीजिए। आपकी सिक्स सेंसेस बोलेंगे कि ये जो लेडी या आदमी जो आपके सामने रोध हो रहा है, एक्चुअल में गलती किसका है, क्या पता इसी की ही गलती है ना। तो इस तरीके से चीजों को आपको देखने के लिए इस वक्त बोला जा रहा है। फिजिकल आई से जो आपको दिख रहा है ना सामने वाले का, या फिजिकल कानों से जो आपको सुनाई दे रहा है, हमेशा वो सही नहीं होता है, हमेशा वो सच नहीं होता है, मैक्सिमम टाइम वो झूठ होता है। मैं इस वीडियो के बारे में नहीं कह रही हूँ, ठीक है। इस वीडियो में भी आप फिजिकल आई से सुन रहे हैं, कानों से, सॉरी फिजिकल आई से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं। मैं इस वीडियो के बारे में नहीं बोल रही, मैं नॉर्मल जब आप लोगों से बात कर रहे होते हैं फोन पे या फिजिकल फॉर्म में जब बात कर रहे होते हैं, मैं उसके बारे में बता रही हूँ, ठीक है। तो लॉर्ड कृष्णा और राधा रानी माँ आपको बोल रहे हैं कि अपने सिक्स सेंसेस का यूज करें, सिक्स नहीं तो कम से कम 5 सेंसेस का ही यूज करें, ठीक है। और फिर ट्रस्ट करें और डिस्टेंस मेंटेन करें, हेल्थी बाउंड्री सेट करें। हर जगह अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट ना करें। आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं और आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। एक स्पिरिचुअल इंसान बहुत सारे नेगेटिव एनर्जीज को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। एक टाइम बाद उसको पता चलता है कि हाँ, इन लोगों को भी निकालना है, इन एनर्जीज से अभी डिस्टेंस मेंटेन करना है, क्लीन करना है, ठीक है। ये आपको बताया जा रहा है। ओके, तो अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुआ है, आपको यूजफुल लगा है, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिख सकते हैं या फिर हरे कृष्ण भी आप लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।